नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अर्ली 20th सेंचुरी में साइकोलॉजी को क्या डिफाइन किया था। और अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं स्टडी ऑफ सोल, इसको भी रिजेक्ट किया गया, स्टडी ऑफ माइंड एंड स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। नाउ अर्ली 20th सेंचुरी में जो है इसको कहा गया है साइकोलॉजी का, कहा गया है स्टडी ऑफ बिहेवियर। नो अब यहाँ से साइंटिफिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे साइकोलॉजी में। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ बिहेवियर, यहाँ से स्टार्ट हो गया है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और डेफिनेशन जो बनती है साइकोलॉजी, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है, इसकी डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। और इसको हम यहाँ पे मैथमेटिकल वे में डिफाइन कर सकते हैं। लेट बी इज इक्वल टू बिहेवियर, लेट बी इज इक्वल टू बिहेवियर एंड बी इज इक्वल टू साइकोलॉजी, देन सो ये जो साइकोलॉजी है इसको कहा गया है स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है साइकोलॉजी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बिहेवियर। सो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, इट इज़ द फंक्शन ऑफ बिहेवियर। नाउ जो बिहेवियर कैन बी, अब हम बिहेवियर को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसको मेजर भी कर सकते हैं और इसको क्वांटिफाइड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है, हमारे पास फार्मूलाज बन गई। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्टिमुलस, where S is equal to stimulus. So this is called stimulus response theory. Now अब हम यहाँ पे बिहेवियर को मेजर भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा, नाउ बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड इट कैन बी मेजर्ड एंड इट कैन बी क्वान्टिफाइड। सो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्टिमुलस। सो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है, बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्टिमुलस, फंक्शन ऑफ एस, वायर एस इज स्टिमुलस। सो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। नो इसको हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, इफ स्टिमुलस इंक्रीजेस देन रेस्पॉन्स चेंजेस। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो ये हमने यहाँ पे लिखा है, इफ स्टिमुलस इंक्रीजेस देन रेस्पॉन्स चेंजेस। सो इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, R is equal to K times S, where K is a constant of learning। यहाँ पे लिख सकते हैं where K is constant of learning। so ये हमने यहाँ पे लिखा है, R is equal to KS, where K is constant of learning। so यहाँ पे जो psychology है, psychology becomes experimental and measurable। so this is modern scientific psychology। so I hope कि आपको ये समझ में आया होगा। सो ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।